राजनीति हो या फिर सामाजिक संगठन, इन दिनों महापुरुषों पर टिक्का टिप्पणी का मुद्दा गरमाया हुआ है। पहले सपा से सांसद रामजी लाल ने राणा सांगा पर टिप्पणी की और उसके बाद हास्य अभिनेता कुणाल कामरा ने भी राजनेता और महापुरुषों पर टिप्पणी कर डाली। यह कोई पहला मामला नहीं है जब महापुरुषों पर टिप्पणी की गई है। इससे पहले भी कई बार टिक्का टिप्पणी के चलते विवाद बढ़ते हुए देखा गया है। इन विवादों पर केस रोक लगाई जाए, इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता बसंत पांडे के नीति हो या फिर सामाजिक संगठन, इन दिनों महापुरुषों पर टिक्का टिप्पणी का मुद्दा गरमाया हुआ है। पहले सपा से आने वाले राज्यसभा सांसद रामजी लाल ने राणा सांगा पर टिक्का टिप्पणी करी, उसके बाद विरोध बढ़ गया, राजनीतिक पार्टियां आमने सामने हो गई। उसके बाद स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने भी राजनेताओं के साथ साथ महापुरुषों पर टिक्का टिप्पणी कर दी। इन राजनेताओं स्टैंड अप कॉमेडियन जो कि अपने आप को फेमस कराना चाहते हैं, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडियन ने तो अपने आप को फेमस कराने के लिए महापुरुषों पर टिक्का टिप्पणी करी, वहीं सपा से सांसद ने भी महापुरुषों पर टिक्का टिप्पणी कर दी, जिसके बाद स्थिति गर्मा गई। कई सामाजिक संगठन आंदोलन पर उतारू हो गए। क्या इन टिक्का टिप्पणी, क्योंकि महापुरुषों पर टिक्का टिप्पणी की गई है, इनके लिए कानून में कोई प्रावधान है? हमारे साथ कानून के जानकार अनुभव शर्मा है, इनसे ही जान लेते हैं। जिस तरह महापुरुषों पर टिक्का टिप्पणी की जा रही है, कई सामाजिक संगठन भी विरोध में उतर रहे हैं, क्या कानून में ऐसा कोई प्रावधान है? देखिए बसंत जी, कानून में तो काफ़ी प्रावधान है इस तरह के, क्योंकि कानून में आप चाहें तो धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए आप सीधी प्राथमिकी दर्ज करा सकते हैं, जिस प्राथमिकी पर पुलिस संज्ञान लेकर के और आगे कार्रवाई कर सकती है। और अगर सत्यता पाई जाती है तो ऐसे में उन पर विभिन्न धाराओं में कार्रवाइयाँ होती हैं और उन पर पूरे केस चलते हैं, मुकदमे चलते हैं और मुकदमे में उनको अपना पक्ष रखना होता है। तो अभी हम ये देखते हैं कि जैसे आजकल बाढ़ आ गई है, बाढ़ से आ गई है कि बड़े जब उनके पास मुद्दे नहीं होते जनता के सामने रखने के लिए, कोई अपने आप को फेमस करने के लिए कोई अच्छे इश्यूज़ नहीं होते, तो उनके ऐसे में वो हमारे जो पुराने जो महापुरुष हैं, हमारे जो ऐतिहासिक जो हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति को नए आयाम दिए थे, ऊंचे आयाम दिए थे, उनको भी टारगेट करके उनको भी टीका टिप्पणी करके उनके अंतर्गत उनको इस तरह के विवादों में घसीटते हैं, ताकि एक छोटी सी एक झूठी पहचान और झूठा एक प्रसिद्धि प्राप्त कर सके। तो सबसे पहले लगाम लगाया जाना जरूरी है कि ऐसे लोगों पर सीधे कड़े कानून इसमें नए लागू किए जाए, नए बदलाव किए जाए ऐसे कानून पर और सख्ती बढ़ाई जाए, ताकि ऐसे लोग जो कि इस तरह की टीका टिप्पणियां कर रहे हैं अपने आप को फेमस करने के लिए, कम समय में अल्प समय में अपने आप को ज़्यादा प्रसिद्ध कराने के लिए जो इस तरह के अवसर ढूंढते हैं, इस तरह की मौका परस्त अवसर ढूंढते हैं, ताकि अपने इतिहासकार जिनके बारे में आपको पता तक नहीं है, जहाँ इतिहासकारों का आपको इतिहास ज्ञात नहीं है, पहले इतिहास पढ़ लीजिए एक बार टीका टिप्पणी करने से पहले। अभी जो सांसद ने जो कहा है, सांसद ने महाराणा सांगा मेवाड़ राजघराने की उस प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया है, जिसके रहते भारत का स्वाभिमान आज भी हम बड़े गर्व से ऊंचा मानते हैं। हमारे मेवाड़ राजघराने के राणा सांगा की थर्ड पीढ़ी जो महाराणा प्रताप थे, उसी मुगल जिसके बारे में आप गद्दार कह रहे हैं, उसी की तीसरी पीढ़ी में महाराणा प्रताप हुए, जिन्होंने अकबर को अपने घुटनों पर लाके बैठा दिया था। तो ऐसे महापुरुष के विषय में अगर आप बिना जानकारी के कुछ टीका टिप्पणी करते हैं सिर्फ अपने आप को प्रसिद्धि दिलाने के लिए या अपने आप का सिर्फ कद दिखाने के लिए, तो ये सरासर गलत है। ऐसे में कई विभिन्न संगठनों ने, हमारे जयपुर में भी सनातन, जैसे हमारा अधिवक्ता मंच है, सनातन अधिवक्ता मंच है, उसने भी कल सदर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी और प्राथमिकों पे कई जगह देश भर में इसका विरोध हुआ है, प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। हम बस यही चाहते हैं कि ऐसे कार्रवाइयाँ हों, संज्ञान माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय इस पर संज्ञान लें। ऐसे नेताओं जब राजनेता हो चाहे स्टैंड अप कॉमेडियन हो, ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले निकल कर आ चुके हैं, लेकिन जब बयानबाजी होती है महापुरुषों पर तो कहीं ना कहीं हिंसा भटक जाती है, हिंसा देखने को मिलती है, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लिया जाता है। देखिए, सबकी अपनी अपनी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। क्षत्रिय समाज के विषय में अगर आप बात करें तो मेवाड़ राजवंश जो है क्षत्रिय राजवंश था और इसमें सीधा तौर पे क्षत्रिय राजवंश की, क्षत्रिय लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, सटीक मान सकते हैं। पर वो महाराणा प्रताप या महाराणा सांगा का जो वंश है वो सिर्फ क्षत्रिय समाज के लिए ही नहीं, अपितु संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों के लिए एक गौरव का प्रतीक है, स्वाभिमान का प्रतीक है। तो ऐसे में जो लोग राष्ट्रवादिता की भावना अपने मन में रखते हैं, जिनके लिए देश सर्वोपरि है, आज स्वार्थ की राजनीति या अपने आप को फेमस करने के लिए जो एक चलन चल पड़े हैं, झूठे चलन है, इनसे बढ़कर जिनके लिए देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना जिनके मन में ज़्यादा बड़ी होती है, ऐसे लोगों को क्रोध आना लाजिमी है। और ऐसे लोग जब क्रोध में होते हैं तो उनकी भावनाएं का विस्फोट होता है, तो ऐसे घटनाक्रम देखने को मिलते हैं। पर ये हम कतई सही नहीं ठहराते कि अपने हाथ में कानून लिया जाए, पर कानून में जरूर ऐसे कुछ प्रावधान जोड़े जाने चाहिए जिससे कि इस पर सख्ती लाई जा सके। कुणाल कामरा हो या फिर रामजी लाल जो कि सांसद है, दोनों ही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, हमने कुछ गलत नहीं कहा। देखिए, माफ़ी नहीं मांगेंगे क्योंकि एकनाथ शिंदे पर कुणाल कामरा ने टिप्पणी की है, जो कि पूर्व सीएम भी थे महाराष्ट्र के और एक संवैधानिक पद पर रहे हुए हैं और एक बड़ी पार्टी के भी लीडर हैं। तो ऐसे में व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मानहानि के भी मुकदमे दर्ज कराए हैं। ये सुनने में मेरे आया है, ये जानकारी में आया है कि व्यक्तिगत रूप से मानहानि की भी शिकायतें उनके खिलाफ दर्ज की गई है। तो
ये कानून में तय होगा, अब ये कोर्ट में जाकर तय होगा कि उनके जो उन्होंने काम किया, जो कुछ प्रयास किया है अपने आप को फेमस करने के लिए, जो इस तरह की टीका टिप्पणियाँ करी हैं, वो अगर सही साबित होती है, सत्यता पाई जाती है, जो कि अगर कोर्ट अप्रूव हो जाएगा तो उन पर जो भी कार्रवाई होंगी वो कार्रवाई उनको भुगतनी पड़ेगी। इसमें माफ़ी मांगने या ना मांगने का प्रश्न नहीं होता, उनको अपने किए का पश्चाताप बाद में अपने आप ही होने वाला है। क्या लगता है सदन में ऐसा कोई कानून लाना चाहिए ताकि महापुरुषों पर टिक्का टिप्पणी पर लगाम लग सके? जरूर बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि इसमें अभी सिर्फ धार्मिक भावनाओं को और सांस्कृतिक भावनाओं को आहत करने के विषय में प्राथमिकियां दर्ज की जा रही हैं, पर इसके लिए व्यक्तिगत रूप से एक पूरा एक पर्टिकुलर एक विशेष कानून, एक संविधान का एक उसमें भाग जोड़ा जाना चाहिए, जिसमें कि ऐसे महापुरुषों या हमारे भारतीय धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर, हमारे इस तरह के जो महापुरुष रहे जिनकी वजह से भारतीय संस्कृति गौरवान्वित महसूस करती है, तो ऐसे लोगों पर टिक्का टिप्पणी की जाए, अनर्गल किसी विषय में उनका नाम घसीटा जाए या अपने आप को प्रसिद्ध कराने के लिए उन पर किसी तरह की गलत मानहानि कारक कोई मानहानिजन्य कोई टिक्का टिप्पणी की जाती है, तो ऐसी विषय वस्तु को तुरंत संज्ञान में लेकर के माननीय उच्च न्यायालय या कोई भी न्यायालय, जो स्थानीय न्यायालय होते हैं, वो अपने संज्ञान में ला करके और इस पर सीधी कार्रवाई करें। ऐसे कोई ठोस प्रावधान इसमें किए जाने चाहिए। बिल्कुल, देखिए सदन में निश्चित तौर पर एक विधेयक लाना चाहिए ताकि महापुरुषों पर टिक्का टिप्पणी पर रोक लग सके, क्योंकि जिस तरह टिक्का टिप्पणी देखने को मिलती है सदन में, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, लगातार राजनेता टिक्का टिप्पणी करते हैं, अभिनेता टिक्का टिप्पणी करते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर कानून लाया जाएगा और उसमें प्रावधान होंगे तो निश्चित तौर पर महापुरुषों पर टिक्का टिप्पणी पर लगाम लग पाएगी। सहयोगी राकेश के साथ मैं बसंत, नेशन 27।